देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस बात को यहाँ पर डिस्कस करने के हक में नहीं हूँ, ना था। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे आगे इस तरह की आ रही हैं कि उसके बाद मेरा मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी है। खामोशी सीधी सीधी सज़ा देता है, आपको गुनाहगार साबित करता है खामोशी। ठीक है, मेरे जहन में ये चीज़ थी कि यार मेरी बेगम है ना, मुझसे नाराज़ है ना, मैं मना लूँगा, मेरी टेंशन है। मैं किसी भी तरह उसका वीज़ा लगवाऊँ, खुद पाकिस्तान जाऊँ, व्हाट्सोएवर जो मेरे नसीब में लिखा हो या जो उसके नसीब में लिखा हो। या तो हो ना, मैंने कभी वीज़ा अप्लाई ही नहीं किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ से वीज़ा अप्लाई किए हुए उसने, रिजेक्शन लग गई, पैसे ज़ाया हो गए, कोई बात नहीं, खैर है, इतने लगते हैं, वहाँ भी हो गए। ठीक है, ना उसका आ रहा ना दोस्तों का आ रहा, दुबई का नहीं आ रहा, कहीं और का तो क्या ही आएगा, यूके का तो क्या ही आएगा। यहाँ पर बात का मकसद ये है कि शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो अगर वो मुझसे नाराज है या हमारा कोई मसला है तो हम सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, किसी और का तो बोलना नहीं बनता ना। अब ईमान से मेरा कोई वो नहीं है, ईमान से मुझे कोई मसला नहीं, ना कोई मिसाइल है। ठीक है, उसको 100 बिस्मिल्लाह जो भी हो वो हम कर लेंगे सॉर्ट, हमें पता है कि हम कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं, अनटिल अनलेस वो करना चाहे। ठीक है, अगर वो करना ही ना चाहे फिर तो चीज़ें बर्बादी की तरफ जाएंगी ही जाएंगी। अगर वो करना चाहे, एक बात ये होगी। अब हु इज़ ऑन? ऑन इज नो वन। ऑन ना 13 में है ना 3 में है। ठीक है, मैंने ऑन को आज से 1 महीना पहले एक बात कही थी कि ऑन, मैंने कभी गिला शिकवा नहीं किया। अब मुझे ये अजीब सा ना गंदा गंदा सा लग रहा है कि मैं ये बैठ के अपनी फैमिली की बातें यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो फैमिली है शायद वो थोड़ी सी क्रैक हो गई है, उनको इतनी अकल समझ नहीं रही कि इससे नुकसान सिर्फ अपना ही है। अवाम ने चीज़ें लेने आज भी कल भी चीज़ें लेंगे और वो फिर किसी का नुकसान नहीं है, नुकसान सिर्फ अपना है, या आपके घर का या मेरे घर का, और किसी का नहीं। ठीक है, अब पॉडकास्टों में बैठ के तो अवाम 14,000 किस्म की बातें करती है, आप अकेले अकेले का जवाब देंगे नहीं ना। तो आपको किसने राइट दिया कि आप बैठ के वहाँ पर डिस्कस करें कि ये है, उसके ऊपर पाबंदी है, उसको मना किया गया है। मैं अगर काका गल्लां खोलन ते आ गया, जे मैं गल्लां खोल के रख देती हैं तो तू मेरा पुत्र राह लभदा फिरना कि मैं नट्ठां केड़े पासे हूं। आज मैं ये लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको 1 महीना पहले इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, मेरे पास सबूत पड़े हैं कि आपने ईमान का हाथ पकड़ के हॉस्पिटल में उसकी पिक्चर लगाई थी, और मैं उस टाइम भी किसी और कंट्री में था, या शायद कहीं था, बस फरार ही था, अपने घर पे नहीं था। मैंने आपको बड़े प्यार से तरीके से मैसेज किया था कि ऑन मेरा बच्चा मेरी बात सुनो, लोगों का हादसा ना बनो, लोगों की जुबान का जो है ना वो लज्जत ना बनो। आप अपनी बहन को लेकर अगर हॉस्पिटल गए हो, शी इज़ नॉट वेल, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी है, और आपको इस चीज़ का पता है कि आपके ऊपर वो फाइनेंशियली जो है वो रिलाई नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसको दे के भेजता हूँ। समझ लगी? मैंने आपको ये बात तब कही थी, और आपने कहा था जी भाई मुझे बड़े गलत गलत कमेंट्स आ रहे हैं, लोग मुझे कह रहे हैं आप सिंपैथी गेन कर रहे हैं एक्सेट्रा, बस सारी चैट पड़ी हुई है। आपको छोटा भाई मैंने कहा हुआ है, आपको मैंने कहा था कि आपने ये काम नहीं करना। आपके घर पे ईमान आती है, जब मैं नहीं हूँ, मेरे घर वाले नहीं है, वो आपके घर आती है, वहाँ पर वो कंफर्टेबल रहती है, वहाँ पर उसको वो डिप्रेशन नहीं मिलता, वहाँ पर वो इजी रहती है। मेरे घर पे डिप्रेशन ज़्यादा मिलता है उसको, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ रहता है, कभी फायरिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ठीक है, तो मेरा बेटा उसको कंटेंट नहीं बनाना, क्योंकि वो मेरे व्लॉग में भी नहीं ना अगर आती, क्योंकि मेरा कंटेंट नहीं है, तो आपने भी नहीं करना। अगर आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते हो, वायलेंट को नहीं लेके जाते तो कोई मसला है ही नहीं है, घर से ड्राइवर आएगा लेके जाएगा, लेके गया भी है बहुत बार। ठीक है, इसने कहा नहीं भाई सॉरी आइंदा नहीं ऐसा होगा। ओके, अब मेरी बेगम है, उसकी बर्थडे है 30 जुलाई, तू बीच में कौन है ब्रो? 1 महीना पहले मेरे ही लिंक्स वालों से तू केक मंगवा के सारा कुछ करके उसकी प्री बर्थडे कर रहा है कि चलो 2 दिन के बाद मुहर्रम स्टार्ट हो रहा है, हम अभी बर्थडे कर लेते हैं। पहली बर्थडे आई है, अगली बर्थडे आनी नहीं, या मेरे तक मेरी फैमिली तेरा यकीन नहीं है ऐसी बर्थडे नहीं करेंगे। उसकी बर्थडे आपने प्री बर्थडे कर दी, तब हमें गालियां। आपको मैंने कहा था ना कि यार मैं प्यार से बताऊंगा तो प्यार से समझो, गलत चीज़ नहीं करनी। आपने फिर वही कल एक गलत सी घटिया सी स्टेटमेंट दे दी कि जो उसको इजाज़त नहीं है। उसको तो मैंने ये भी कहा हुआ कि आपने ऑन की ब्रॉड पे आके पीछे से उंगलियां ऐसे ऐसे करके नहीं घुमानी। ठीक है, नहीं अच्छा लगता जब अपने व्लॉग में हम नहीं आपको लेते हैं, आपको अपने व्लॉग, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, आपको पूरा गज वज के पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया को दिखा के आपको व्लॉग में लिया था। ठीक है,
किसी वजह से कहा था ना कि आपको व्लॉग में नहीं लेके आना, क्योंकि आपकी तबीयत इस तरह की है कि मैं किसी भी किस्म का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना आपकी जात के लिए ना किसी और की जात के लिए। कुछ टाइम के लिए ब्रेक दिया था ना आपको, तो इसमें वो क्या है, इजाज़त नहीं है उसको, मतलब क्वालिफिकेशन हाई है, एटसेट्रा हाई है, जो भी हाई है अच्छी बात है, होनी चाहिए, हर बहन बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप अपने ब्रॉड के ऊपर आप उसको शेयर करेंगे या आप उसका कंटेंट बना के ये डालेंगे। आपकी ब्रॉड है, आपने करनी है। राइट नाउ शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माइन, वो मेरे निकाह में है, ठीक है। तो यू आर नो वन कि आप फजूल लोचा तोची करें। पहले बात समझाई थी आपको मैंने इंस्टाग्राम के ग्रुप में, मैसेज में। मुझे ईच एंड एवरीथिंग पता है कि आप कौन कौन से एडिटर से क्या कौन कौन सी बात करने को कहते हैं। आपके वो एक एक मैसेज मुझे आते हैं, खुदा की कसम मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं जहां पर आप मेरे ही फैन पेजेस को कहते हैं कि ये रजब के अगेंस्ट ये वाली बात करो, ये वाली पोस्ट लगाओ, और हमारे घर की पर्सनल बातें फैन पेजेस तक कैसे पहुंचती हैं मुझे हर चीज़ का पता है। मेरे बच्चे इस बात को याद रखो कि इस चीज़ से नुकसान सबसे पहला हमारा ही होना है, हमारे दो घरों का अवाम ने चीज़ा लेके चले जाना। समय लगी है, आपको हमेशा छोटा भाई कहा है, छोटे भाई बनो, नासूर ना बनो। आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप लोगों को तो पता ही नहीं था इन सब चीज़ों का। हम लोग चलो जी वो फैमिलियाँ दिखाते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं, टिकटॉक वाले तो हम थे। अब आपको टिकटॉक लाइव मेरे से ज़्यादा अजीज है। बिहेव योर